नमस्कार, मैं रनीश कुमार सिंह। नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष चर्चा में हम बात करेंगे अभी आज की वर्तमान दौर में जो केंद्रीय सरकार द्वारा नीट और जेईई का एग्जामिनेशन जो सितंबर में होने जा रहा है, उसको लेकर के जो पूरे देश में एक विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, इसके ऊपर पे हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम का विरोध क्यों, जेईई और नीट का एग्ज़ाम का विरोध क्यों टलना चाहिए, क्या टाल देना है इसका उपाय है। कोरोना, इसमें लोग तर्क दे रहे हैं कोरोना है, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा आने जाने की असुविधा है, एक छात्र एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर समस्या है, लोगों को ठहरने का समस्या है। और एक और पॉइंट आया है जिसमें सरकार कुछ हद तक बढ़ाई भी है, उससे बल्कि वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट में एक या दो ही सेंटर हैं, कुछ स्टेट में ज़्यादा है, कुछ स्टेट में बाढ़ का प्रकोप है। तो मैं इसी पे बिंदु पे आप सबसे बात करूंगा और ज़्यादा ये लंबी बातें नहीं होगी, छोटी बातें होगी, 5 से 10 मिनट की बातें होगी। मैं इस जहाँ तक मेरा मत है, जेईई और नीट NEET का परीक्षा का विरोध नहीं होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में जो भी बैठ रहे हैं वो एक मैच्योर पर्सन है, एक समाज की जागरूक कार्यकर्ता है। कोरोना से लड़ने में उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए और लोगों को जागरूक करने में उनको आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में जो भी लड़के हैं वो 16 से लेकर के 20 या 25 के बीच के लड़के, ये भी मैच्योर पर्सन है, लोग टोटली मैच्योर पर्सन है। क्योंकि इसमें 25 इसलिए हो गया कि कुछ लोग कुछ अटैम्प्ट भी दिए हैं, अटैम्प्ट देते थे, उनका अपना एज भी ये हुआ है, बढ़ा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 16 से लेकर के 25 के बीच के बच्चे हैं और ये सब काफ़ी मैच्योर बच्चे हैं। और कोरोना को लेकर के बहुत भ्रम लोग फैला रहे हैं। एक चीज़ बताइए, अब मार्च के लास्ट में अप्रैल और मई में लॉकडाउन रहा, अप्रैल में लगभग पूर्णतम लॉकडाउन रहा, लेकिन उस दरमियान जो फंक्शन हुए, शादी विवाह लोग किए, क्या कितने लोग गवर्नमेंट के एडवाइजरी को फॉलो किए? कोई नहीं फॉलो किया। क्या कोरोना संक्रमण उस टाइम बढ़ा? नहीं। गवर्नमेंट ने कहा कि जो जहाँ है वहीं रहे, हम इसको कंटेन कर लेंगे। क्या लोगों ने माना? नहीं माना। लोगों ने इसका विरोध किया, पैदल घर जाने लगे। क्या हुआ? कोरोना एक जगह से दूसरी जगह गया, शहर से उठ के गाँव में गया, आज है पूरे देश में फैल गया है। पूरे देश में कब फैला, आप ध्यान दीजिए। आप मार्च में आपकी स्थिति क्या थी, अप्रैल में क्या स्थिति थी, और मई के बाद किस तेजी से बढ़ा। तो ये उस टाइम मार्च के शुरुआती दौर में हमें पता नहीं था कि हम कैसे कंटेन करें कोरोना वायरस को, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। मैं कहता हूं कि हम उसको रोक सकते हैं। मैं भी आज तक करीब 200 कोरोना पेशेंट से मिल चुका हूं, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा हूं, उनको दवा भी दिया हूं, लेकिन क्या मुझे कोरोना हुआ? क्योंकि हमने प्रिकॉशन लिया। हमें मास्क पहनना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, घर जाने से पहले अपने कपड़े को खोल करके बाहर खाली जगह पर रख देना है और उसको धुलने के बाद ही अंदर करना है। तो ये बहुत सारे प्रिकॉशंस होते थे जिसको हम लोगों ने किया। और उसके बाद उसमें अभी हम लोगों ने कुछ इम्यूनिटी अपने डेवलप करने के लिए कुछ लिया, जैसे कि गिलोय हमने लिया, अश्वगंधा भी मैंने की। तो ऐसा हम करते रहे, लेकिन हम उसको
तो हमारा काम क्या है कि अगर मैं ठीक हूँ और मैं 10 बीमारों को ठीक कर सकता हूँ, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तब जाके हम एक सशक्त भारत की बात कर सकते हैं। ऐसे झूठे हम सशक्त भारत की बात नहीं कर सकते हैं। और जेईई नीट में तो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, ये भविष्य के कोरोना वॉरियर्स हैं। इस तरह के सैकड़ों महामारी को ये लोग देखेंगे, छोटा बड़ा हर तरह की महामारी आएगी, उसको देखें, उसको टैकल करेंगे। इनको तो अभी से ही इस पे आना चाहिए, और कोई गार्जियन इसका विरोध नहीं कर रहा है। मैं जिस स्थान पर छपरा में हूँ, करीब सैकड़ों लड़के यहाँ से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि जिनने तैयारी की है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में बाढ़ है, बाढ़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक चीज़ बताइए, बिहार में बाढ़ है, ठीक है बाढ़ है, जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम देते हैं वो कहाँ रह के तैयारी करते हैं? आज वो कहाँ है? जो भी तैयारी करते हैं, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, शुरुआती दौर में लोग चले गए, मई के बाद से थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हुआ, सब लोग अपने, कुछ लोग पटना से कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली से कर रहे हैं, कुछ लोग बॉम्बे से करते हैं, जो जहाँ उनका लोकेशन शूट करता है वहाँ से करते हैं, वो लोग तो वहीं पे हैं। और वहाँ से अपना जो भी उनका नियरेस्ट अपना उन्होंने बना ले रखा है, अपना प्राइम सेंटर चूज किया है, या 2 या 3 या 4 जो भी ऑप्शंस उन्होंने चूज, जैसे कोई एक ऑप्शन चूज किया तो वहाँ पर उनका सेंटर पड़ेगा, और जाके अपना एग्जाम देंगे। इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपने पॉलिटिकल, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो पॉलिटिक्स है, एक राजनीति है, देश में हंगामा खड़ा करना है इस कोरोना काल में, क्योंकि वो शुरू से ही विपक्ष कोई एक सार्थक मुद्दा लेकर सड़क पे नहीं आई है, लोगों के बीच नहीं गई है, वो इसी टाइप के लोक लुभावन मुद्दे को लेकर के जाना चाह रही है, और लोगों को बरगलाने के प्रयास कर रही है। छात्रों को बरगलाना सबसे आसान काम है। एक चीज बताइए, छात्र का आंदोलन कहाँ से? सर्वप्रथम देश में छात्र का आंदोलन जेपी आंदोलन से, इसमें एक बृहद रूप हुआ। वो छात्र आंदोलन कहाँ से था? और क्या जिस पर्पस के लिए जेपी आंदोलन हुआ, क्या वो वहाँ पे हम पहुँच पाए? वो सब हो पाया? नहीं हो पाया। जेपी आंदोलन बहुत तक ठीक था, लेकिन उसके परिणाम नहीं हुए। जेपी आंदोलन के ऊपर लालू यादव थे, नीतीश बाबू थे, कितना अपने शासनकाल में उन्होंने जेपी के आदर्शों को पर चला, उन्होंने नहीं चला। क्या उस टाइम जेपी जैसा सरकार चाहते थे, शासन चाहते थे, वैसा दिए? नेहरू जी कहा जाता है कि वो गांधी जी की काफ़ी क्लोज रहे, गांधी जी के आदर्शों को कांग्रेस मानने वाली है। तो कांग्रेस अपने 72 साल शासनकाल में क्या गांधी जी के आदर्शों का पालन किया? क्या वो ग्राम स्वराज दे पाई? निचले पैदान के लोगों तक पहुंच पाई? नहीं पाई, नहीं पहुंच पाई। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर देश में अगर सबको समान एजुकेशन, शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उसके लिए बहुत हद तक जो लगातार 70 सालों तक शासन किया वो जिम्मेवार है, क्योंकि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, एक आधारभूत ढांचा विकसित करने में असफल रहे, और उनको ये असफलता स्वीकार कर लेनी चाहिए। हाँ, अभी वर्तमान समय में हम इसको कैसे विकसित कर पाए, कैसे हम शिक्षा को सुचारू रूप से चला पाए, एक अपने शैक्षणिक संस्थान को विश्व स्तरीय बना पाए, उस पर ध्यान देना है। उसमें एक सार्थक भूमिका सबको अदा करनी होगी। वो राजनीतिक नाफा नुकसान से ऊपर उठ करके तभी देश का भला होगा, देश के लोगों की भला होगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि देश के ज़्यादातर पार्टियाँ लोगों को भ्रमित और अशिक्षित रखना चाह रही है। अगर ये नहीं होता तो लालू जी अपने 15 साल के शासनकाल में, राजद के अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार का शिक्षा व्यवस्था के चौपट नहीं किए होते। बिहार में शिक्षक, बिहार के लगभग देश में ज़्यादातर शिक्षक आज शिक्षा छोड़ करके, पठन पाठन छोड़ करके वो राजनीति करते हैं। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं,
लेकिन पढ़ाई होती थी वहाँ। उस टाइम भी लोग राजनीति करते थे, मैडम लोग आती थी अपना स्वेटर बुनती थी, उनका स्वेटर बुनना, घर की बातें ये चीज़ होता करती थी। और टीचर हमारी सैलरी, इस शिक्षक नेता के ग्रुप में हम हैं, इस शिक्षक में हैं, सरकार ये नहीं दे रही, सरकार वो नहीं। भाई आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? आपको मिला है बच्चों को एजुकेशन देना, आपका स्कूल किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, आपके बच्चे कितने परसेंटाइज से ये हो रहे हैं, डेवलप विकसित हो रहे हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। अपनी तनख्वाह समय पे मिले ना मिले, इसके लिए राज्य सरकारें या केंद्रीय सरकार बहुत हद तक जिम्मेवार है। मैं इसमें एक बार और जोड़ना चाहूँगा, अभी एक बहुत क्रांतिकारी कदम हम कह सकते हैं इस कोरोना काल में। उड़ीसा सरकार ने एक सेंसिटिव, एक जिम्मेवारीपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने बोला है कि हमारे राज्य के 37,000 छात्र हैं जो जेईई और नीट का एग्जाम देंगे। वे लोग अपना पंजीयन कराए नोडल ऑफिस पे, उनके आने जाने ठहरने की व्यवस्था हम करेंगे। क्या ये देश की अन्य सरकारें नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। एक चीज बताइए, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, टीवी पर उनके प्रवक्ता आके चिल्ला रहे हैं। राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राज्य सरकारें ने राज्य स्तरीय जो एग्जाम है वो कराई है। तो फिर ये जेईई नीति क्यों बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसका डेट बढ़ जाना चाहिए। कौन इसकी गारंटी लेगा कि अगर 2 महीने बाद होगा तो कोरोना नहीं बढ़ेगा? जो कल बढ़ सकता है तो आज क्यों नहीं? हम कोरोना के किस प्रकार फैलता है वो सारे चीज़ जानते हैं, उसके नेचर जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं। हमें प्रिकॉशन लेना, प्रिकॉशन लेते हुए हमें अपने एग्जाम को देना है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा भीड़ जमा हो जाएगा क्योंकि बच्चों के साथ गार्जियन भी होंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो बच्चे इंटर पास करके गए हैं और इंटर के अलावा बहुत सारे बच्चे 50% से ऊपर तो बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि कितने अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। और ज़्यादातर बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो आराम से अकेले जा सकते हैं, गार्जियन की क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे। राज्य सरकार ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करे, या हर जिला, हर गांव पंचायत में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे के ग्रुप होता है जो कि साथ में एग्जाम भी देने जाते हैं, तैयारी भी करते हैं। उन लोग भी एक ग्रुप बना करके गाड़ी को बुक करें, चले, इससे उनका एक्सपेंस भी कम होगा और समय की भी बचत होगा। सबको पता होगा कि टाइमिंग कब से कब है, सारा कुछ होता है, उसके हिसाब से जाए। अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार का कोई भी कम्युनिकेशन एरिया है जो कि 3 से 4 घंटे का ज़्यादा का नहीं है, चाहे पटना हो चाहे गया हो। और पटना के लोकेशन में हमें नहीं लगता कि कोई हाईवे के आसपास कोई ऐसी इस टाइप का है जहाँ पर रुकावट है, लोग नहीं जा सकते। तो ये जितनी भी कोरोना को लेकर के विपक्षी दल इस टाइप की बातें कर रहे हैं लोगों को बरगलाने के, ये बिल्कुल ही तथ्यहीन है, आधारहीन है। वो एक कोड़ी राजनीति है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस मुद्दे में दम नहीं है उनके पास जो नया कोई मुद्दा उठा पाए और उसके लिए सड़क पे जा पाए। सड़क को लड़ना नहीं चाहते, वो ट्विटर और टीवी के डिबेट चैनलों पर लड़ना चाहते हैं। देश के नेताओं को, देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और किसी तरह उनकी एक ही है मंशा कि हम किसी तरह सत्ता में आ जाए। सत्ता की राजनीति बंद होनी चाहिए और देश की विकसित करने की राजनीति होनी चाहिए और हम एक विकसित भारत बनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं स्थगित करता हूँ। धन्यवाद।